हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, आज हम जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज है ना पुणे का, तो इसका जो 2023-24 यानी कि लास्ट ईयर का जो एमबीबीएस कोर्स था ना यहाँ पर, तो उसका राउंड वाइज कट ऑफ क्या गया है इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको यहाँ पर 2024 के अंदर अगर आप यहाँ पर एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मिनिमम कितना स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पर जो है अलॉटमेंट हो सकता है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको राउंड 1 प्लस राउंड 2 का जो कट ऑफ आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप एमबीबीएस के लिए ट्राई करो गवर्नमेंट कॉलेज साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज का, जो कि टॉप के प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, तो वहां पर जो राउंड 1 राउंड 2 का या फिर कोई भी प्राइवेट कॉलेज लिखिए, चलिए राउंड 1 राउंड 2 का कट ऑफ जो गया है ना, उसके आसपास ही आपको राउंड 3 का कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। और कई कैटेगरी के लिए, तो जैसे कि आप यहाँ पर एसटी के लिए खास करके देख सकते हो 351 आपको राउंड 1 का कट ऑफ देखने को मिल जाएगा जनरल का। लेकिन राउंड 2 के कट ऑफ की बात करें तो 361 आपको यहाँ पर जो है राउंड 2 का कट ऑफ देखने को मिल रहा है। यानी कि लास्ट ईयर से रूल चेंज हो चुके हैं काउंसलिंग के अंदर, हर राउंड के लिए आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, इसलिए राउंड 1 से ज्यादा आपको राउंड 2 या फिर राउंड 3 का कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। और जो राउंड 3 का कट ऑफ गया ना, वो आपको राउंड 2 से ज्यादा ही देखने को मिल जाएगा, या फिर नियर बाय राउंड 2 के सेम ही कट ऑफ था, इसलिए मैंने राउंड 3 का कट ऑफ यहाँ पर कोई भी बनाया हुआ नहीं है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रहे। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कि कट ऑफ कितना गया है एमबीबीएस के लिए लास्ट ईयर का 2023 का, अगर हम बात करें यहाँ पर आपका जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी का जो जनरल कोटा होता है उसके थ्रू अगर बात करें तो राउंड 1 का जो कट ऑफ गया है लगभग 493 आपको देखने को मिल जाएगा। वही राउंड 2 की बात करें तो 488 आपको एससी कैटेगरी का कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि सेम स्कोर के ऊपर ऑल इंडिया रैंक जो है आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा, और आपका अलॉटमेंट जो है ना ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से ही किया जाता है। और अगर कैटेगरी के अंदर से सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो आपका जो कैटेगरी रैंक आता है ना, तो उसके हिसाब से आपका अलॉटमेंट यहाँ पर हो जाता है। जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, जब आप सीईटी सेल के ऊपर जाके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे ना, तो वहाँ पर सिर्फ स्टेट के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। 85% जो सीट होती है ना उनके लिए, तो वहाँ पर फिर आपको अपने कैटेगरी का रैंक दिया जाता है और उसके हिसाब से आपको सीट अलॉटमेंट किया जाता है। आने वाले समय में उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप बस अभी यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक एंड नीट स्कोर के ऊपर फोकस कर सकते हो। जो एससी कैटेगरी का जनरल का ऑल इंडिया रैंक गया है लगभग 1,20,650 आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम वही वुमन के लिए, एससी कैटेगरी के अंदर से बात करें, जो वुमन कोटा होता है ना, वुमन के लिए कुछ सीट जो यहाँ पर स्पेशल रिजर्व होती है, वहां पर सिर्फ लड़कियों को ही एडमिशन दिया जाता है। तो राउंड 1 का जो कट ऑफ गया था 494 आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि जनरल से ज्यादा था। उसके बाद अगर बात करें राउंड 2 का कट ऑफ एससी कैटेगरी का, तो 485 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें, जो कि ऑल इंडिया रैंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राउंड 2 का ऑल इंडिया रैंक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रहे, तो 1,24,022 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका जो भी कैटेगरी आ रहा है एसटी कैटेगरी, अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो जनरल के थ्रू जो कट ऑफ गया है 351 आपको राउंड 1 में देखने को मिल जाएगा, 368 आपको यहाँ पर राउंड 2 के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग 2,81,822 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एसटी कैटेगरी के अंदर से अगर हम वुमन कोटा के लिए बात करेंगे तो 351 आपको सेम स्कोर देखने को मिल जाएगा, जो कि वुमन का है, और वुमन का यहाँ पर सेम स्कोर आपको फिर राउंड 2 के अंदर भी देखने को मिल जाएगा 351, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो यहाँ पर 3,12,146 आपको यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा, जो कि एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है, उनकी बात मैं यहाँ पर खास करके कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि आपका नेक्स्ट कैटेगरी आता है, जो कि आपका फीजे कैटेगरी है, अगर हम बात करें यहाँ पर फीजे कैटेगरी के बारे में, तो जनरल का जो कट ऑफ गया है लगभग 526 आपको देखने को मिल जाएगा जनरल के थ्रू राउंड 1 के अंदर। वही राउंड 2 की बात करें तो 526 देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 83,990 आपको यहाँ पर जो है ऑल इंडिया रैंक उस बच्चे का देखने को मिल जाएगा। और हो सकता है कि जो वुमन कैटेगरी था, फीजे कैटेगरी के अंदर जो वुमन कोटा था, तो उसकी कोई भी सीट यहाँ पर नहीं थी शायद, इसलिए यहाँ पर कोई भी फीजे कैटेगरी के अंदर से वुमन कोटा के लिए अलॉटमेंट नहीं हो चुका है। क्योंकि जो आपका फीजे एनटीसी एनटीडी आता है ना, कई बार क्या होता है, कुछ कॉलेज के अंदर जनरल की सीट नहीं होती है, कुछ कॉलेज के अंदर जो वुमन की सीट नहीं होती है, कुछ कॉलेज के अंदर आपको दोनों भी सीट देखने को मिल सकता है। और कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ एनटीडी कैटेगरी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी यहाँ पर जनरल का सीट नहीं है, वुमन का सीट अगर वुमन में ले लिया है, लेकिन जो यहाँ पर एनटीडी कैटेगरी का बच्चा है ना, जो अप्लाई करने वाला है, उसका अगर ओपन कैटेगरी से ज्यादा स्कोर होगा तो फिर उसे जनरल के थ्रू भी सीट अलॉटमेंट हो सकता है। और ये बाकी अदर कैटेगरी के लिए भी लागू होता है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट कैटेगरी आता है एनटीबी कैटेगरी, अगर एनटीबी कैटेगरी की बात करें, जनरल के थ्रू जो कट ऑफ गया है लगभग 504 आपको देखने को मिल जाएगा। राउंड 1 का, राउंड 2 का 504 ही देखने को मिल जाएगा। देखिए, सेम कट ऑफ यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि एनटीबी कैटेगरी का यहाँ पर
पर जो सीट था राउंड 1 में किसी ने बुक कर लिया, फिर वो छोड़ा ही नहीं, तो फिर यहाँ पर जो उतना ही कट ऑफ आपको यहाँ पर कंटिन्यू देखने को मिल जाएगा। वही अगर बात करें ऑल इंडिया रैंक तो लगभग 1,05,054 आपको यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक उसी बच्चे का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पर एनटीसी कैटेगरी के बारे में, जो कि एनटीसी कैटेगरी का कट ऑफ गया है, अगर हम बात करते हैं उसके बारे में जो कि एनटीसी कैटेगरी है, एनटीसी की बात करें तो जनरल के थ्रू जो कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा लगभग 575 आपको यहाँ पर जनरल का कट ऑफ जो है देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर राउंड 2 का, तो राउंड 2 का भी 575 आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 44,617 आपको यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। एनटीसी की बात करें वुमन कोटा के थ्रू तो यहाँ पर 570 आपको राउंड 1 का कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। सेम कट ऑफ यहाँ पर चालू हुआ है 570 आपका राउंड 2 के अंदर भी। तो वही बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि किसी बच्चे ने सीट बुक करके रखा, तो फिर वो सीट उन्होंने बुक करके रखा, छोड़ा ही नहीं, फिर वो बच्चा बेटरमेंट के लिए नहीं गया ना, या फिर उसने वहां पर रिटेंशन दे के रखा। अभी काउंसलिंग के कुछ रूल भी होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर राउंड 1 के अंदर किसी बच्चे ने चॉइस फिलिंग दे के रखा, मान लीजिए कि कोई बच्चा था स्पेशल मतलब एनटीसी एनटीडी कैटेगरी का, उसे 575 स्कोर था, उसने राउंड 1 के अंदर इस कॉलेज को चॉइस दे के रखा और राउंड 1 के अंदर अलॉटमेंट हो ही गया, और यहाँ पर जो है ये कॉलेज कोई डिपॉजिट नहीं लेता है, कम फीस वाला कॉलेज जो है, यहाँ पर आप सेकंड नंबर पे इसे लेके चल सकते हो महाराष्ट्र स्टेट का। इसने अगर राउंड 1 में सीट बुक करके रखा था, यहाँ पर रिटेंशन दे के रखा, तो फिर यहाँ पर या फिर बुक करके रखा, तो फिर राउंड 2 के अंदर अगर इसका बेटरमेंट नहीं होता है, या फिर राउंड 2 के अंदर कोई भी बच्चा मतलब 580 वाला भी बच्चा अगर इसी कैटेगरी का यहाँ पर चॉइस फिलिंग करेगा, लेकिन कैटेगरी का सीट ही नहीं बचेगा, तो फिर ये सीट इस बच्चे को दिया गया था राउंड 1 के अंदर, तो फिर ये सीट जो इस बच्चे को नहीं मिलता है। इसलिए जब भी आप काउंसलिंग करते हो ना, तो आपको काउंसलिंग अच्छे से करनी है ताकि आपका कोई भी लॉस ना हो जाए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रहा है। देखिए मैंने आपको एक चलता फिरता 1 मिनट आपका यहाँ पर ले लिया, लेकिन आपके काम की इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं यहाँ पर बीच में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रहे। इसलिए चॉइस फिलिंग जब भी करोगे तो राउंड 1 के अंदर जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो पूरे कॉलेज डाल दीजिए, उसे ज्वाइन करके फिर आप बेटरमेंट के लिए भी जा सकते हो, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रहे। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें एनटीडी कैटेगरी के कट ऑफ की, तो जनरल का राउंड 1 का डाटा हमारे पास नहीं है। राउंड 2 की बात करें तो 572 के ऊपर अलॉटमेंट हो चुका था। अगर बात करें ऑल इंडिया रैंक की, लगभग यहाँ पर 47,316 आपको देखने को मिल जाएगा। एनटीडी के अंदर अगर हम वुमन कोटा की बात करें तो 575 यहाँ पर आप लेके चल सकते हो। उसके बाद राउंड 2 के कट ऑफ की बात करें तो 575 देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 44,944 आपको यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक उस बच्चे का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगर बात करें यहाँ पर जो कि ओबीसी का कट ऑफ गया है, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर लगभग जनरल का जो कट ऑफ गया है 578 आपको देखने को मिल जाएगा। 581 आपको यहाँ पर जो है उसका राउंड 2 का कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। 41,233 आपको यहाँ पर जो उस बच्चे का कैटेगरी के थ्रू जो ऑल इंडिया रैंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। वही वुमन की बात करें ओबीसी के अंदर तो यहाँ पर 578 आप राउंड 1 का लेके चलिए, 578 आप यहाँ पर राउंड 2 का लेके चलिए। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 42,872 आप यहाँ पर लेके चल सकते हो। उसके बाद देखिए जो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कोटा होता है, तो ईडब्ल्यूएस का कोई भी यहाँ पर मतलब सीट अलॉटमेंट के लिए सीट नहीं होती है प्राइवेट कॉलेज के अंदर। ये सीट आपको ओपन कैटेगरी के थ्रू ही अलॉटमेंट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो है कैटेगरी का पूरा बेनिफिट दिया जाता है, इस बात का ध्यान रहे। आपको ओपन के थ्रू भी सीट अलॉटमेंट हो जाएगा ना, तो भी आपको यहाँ पर कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। यही कट ऑफ की अगर बात करें राउंड 1 में 581 देखने को मिल जाएगा, राउंड 2 के अंदर 583 था। अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें जनरल के थ्रू तो यहाँ पर 39,528 था। और एक देखिए इसी कॉलेज के अंदर 581 पे जो है राउंड 3 के अंदर अलॉटमेंट हो गया था। और मेरे पास यहाँ पर सेम ईडब्ल्यूएस के 2 बच्चे थे, एक को यहाँ पर उल्लास पाटिल जळगाव का कॉलेज अलॉटमेंट हो गया और एक को यहाँ पर जो है आपका पुणे के अंदर अलॉटमेंट हो गया, क्योंकि उनके ऑल इंडिया रैंक के अंदर एक से डिफरेंस था। तो जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक कम था उसे यहाँ पर पुणे के अंदर मिला, जिसका ज़्यादा था उसे वहाँ पर जो है उल्लास पाटिल में मिला। दोनों का फीस लगभग सेम ही, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चार्ज है ना पुणे के अंदर 30,000 आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। बाकी दोनों कोई भी डिपॉजिट नहीं लेते हैं, तो उसका कट ऑफ मतलब उल्लास पाटिल का थोड़ा ज़्यादा जाता है, क्योंकि उसका फीस जो है थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर के मैंने पूरे वीडियो अपलोड करके रखे, आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हो। देखिए उसके बाद अगर बात करें ओपन के अंदर से वुमन का, तो वुमन का 582 आपको देखने को मिल जाएगा। राउंड 1 का 580 आपको राउंड 2 का देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 41,519 आपको यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक जो है बच्चे का देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर ओपन का कट ऑफ भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, जो कि राउंड 3 का गया था तो 581 था, क्योंकि मेरे पास ये वो बच्चा काउंसलिंग के लिए था। और जो मेरे पास 2 स्टूडेंट थे उनमें से एक को ये मिला और एक को वो मिला, क्योंकि यहाँ पर एक ही सीट शायद यहाँ पर वैकेंट था राउंड 3 के अंदर। और राउंड 2 के बाद में तो आपको सीट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एमबीबीएस का अगर सीट मिल जाता है तो कोई भी बच्चा सीट छोड़ता नहीं है। कुछ कॉलेज होते हैं प्राइवेट वाले कि जो बच्चे को मतलब छोटी मोटी गलती की वजह से भी रिजेक्ट कर देते हैं, तो सिर्फ उन्हीं के ही सीट वहाँ पर बचते हैं। और वो देखिए कुछ कॉलेज होते हैं जो कि
मतलब बच्चों को बिना कारण आउट भी करते थे ना प्रोसेस से, तो वो कॉलेज छोड़ के बाकी किसी भी कॉलेज का राउंड 3 या राउंड 4 के अंदर आपको सीट देखने को नहीं मिलता है। राउंड 2 तक ही पूरे के पूरे सीट जो है बुक हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको भी इस साल अलॉटमेंट हो जाएगा तो आप राउंड 1 राउंड 2 में सीट अपना बुक कर लेना, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रहे। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, यानी कि 2024 के अंदर मिनिमम कितना स्कोर इस कॉलेज के लिए रिक्वायरमेंट होगा, अगर आप एससी कैटेगरी में आते हो तो आपका यहाँ पर 488 से लेकर 490 के बीच में स्कोर होगा, तभी आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी वाले बच्चे तो 350 से लेकर 355 के बीच में आपको स्कोर करना पड़ेगा। फीजे के लिए बात करें तो 525 से लेकर 530 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा। वही अगर आप एनटीबी एनटीसी में आते हो, एनटीबी कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर 500 से लेकर 505 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। एनटीसी की बात करते हो यहाँ पर 575 से लेकर 580 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। एनटीडी में आते हो तो 570 से लेकर 575 के बीच में आप स्कोर करते हो तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट हो सकता है। वही अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए तो यहाँ पर 575 से लेकर 580 के बीच में अगर स्कोर करते हो तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का प्राइवेट के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं होता है, लेकिन आपको ओपन का कट ऑफ ही ईडब्ल्यूएस के लिए लेके चलना है। आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा, बस आपका इनकम जो है 8 लाख से नीचे होना चाहिए हर साल का। अगर ओपन की बात करें तो 580 से लेकर 585 के बीच में अगर आप स्कोर करते हो तो आपको यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है, इस बात का ध्यान रहे। कोई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, फिर आपको सही काउंसलिंग किस तरह से करना चाहिए, यानी कि आप से कम स्कोर करने वाला बच्चा जो है आपकी सीट बुक ना कर ले, इसलिए भी आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन चाहिए, क्या क्या ट्रिक चाहिए, तो पूरा इसी चैनल के ऊपर मैं आपके साथ डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रह सकते हो।